कंट्रोल यूनिट को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना। कंट्रोल यूनिट की सीलिंग करने के पूर्व हम पावर स्विच को ऑफ कर देंगे। रिजल्ट सेक्शन के इस बड़े डोर को हम खोल लेंगे। रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कक्ष को भी हम इस प्रकार से इन नॉच को अंदर की ओर दबाते हुए खोल। ग्रीन पेपर सील, इसकी एक सतह ग्रीन होती है और दूसरी सतह सफेद होती है। इस पर क्रम संख्यांक लिखे हुए हैं। क्रम संख्यांक के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर कर देंगे। उपस्थित अभ्यर्थी और अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर इस पर प्राप्त कर लेंगे। रिजल्ट सेक्शन के इस आंतरिक कक्ष के दरवाजे पर दो इस प्रकार से विंडोज हैं। इनके पीछे की ओर एक फ्रेम बनी हुई है। इस फ्रेम में हम ग्रीन पेपर सील इस प्रकार से लगाएंगे कि खिड़कियों में हरे रंग का पर्दा ऊपर की तरफ से दिखाई दे, अर्थात ग्रीन पेपर सील की जो ग्रीन सतह है वह ऊपर की ओर दिखाई देना चाहिए। ऊपर से देखने पर इन कटे हुए स्थानों से हरी ग्रीन पेपर सील स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अब इस आंतरिक कक्ष को सावधानी के साथ बंद कर देंगे। ध्यान रहे, ग्रीन पेपर सील के दोनों स्वतंत्र सिरे बाहर की ओर निकले हुए होना चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे इस प्रकार से। इस आंतरिक कक्ष के दरवाजे के पास दो छेद हैं। इन छेद को हम स्पेशल टेप की मदद से सील करेंगे। इस पर क्रम संख्यांक हैं। इसे क्रम संख्यांक को पीठासीन अधिकारी नोट कर लेंगे। उपस्थित अभ्यर्थी अथवा अभिकर्ताओं को भी नोट करने के लिए कहेंगे। इस पर कंट्रोल यूनिट के नंबर लिख देंगे और अन्य सभी आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण कर देंगे। इसके पीछे की तरफ पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और उपस्थित अभ्यर्थी अथवा अभिकर्ताओं को भी हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे। कक्ष के बाईं तरफ होल है। इस दोनों होल में थ्रेड हम डाल करके और इसे निकाल लेंगे। इस थ्रेड में स्पेशल टेप इस स्पेशल टेप पर हम थ्रेड सीलिंग करते हुए इस प्रकार से यहां चपड़ी लगा करके इसे सील कर लेंगे। स्पेशल टेप को क्लोज सेक्शन में इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखेंगे कि स्पेशल टेप के बीच का कटा हुआ भाग क्लोज बटन के चारों तरफ फिट हो जाएगा। चपड़ी नहीं है इसलिए ज्यादा इसको अब कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को हम बंद करेंगे। ध्यान रहे, ग्रीन पेपर सील के दोनों स्वतंत्र सिरे इस डोर के बाहर की ओर रहना चाहिए। रिजल्ट सेक्शन को बड़े दरवाजे को बंद करने के बाद हम देखेंगे इसके बाईं ओर भी होल है। इस होल में हम थ्रेड डाल करके इस सेक्शन को भी ठीक उसी प्रकार से
सील्ड कर देंगे। जिस प्रकार से कैंडिडेट सेट सेक्शन है, एड्रेस टेक, इस पर सभी आवश्यक प्रविष्टियों को पूरा कर लेंगे और इस एड्रेस टैग पर चपड़ी के साथ इसे सील कर देंगे, जिस प्रकार से कैंडिडेट सेट सेक्शन सील्ड है। स्ट्रिप सील, इस पर दोनों सिरों पर 4 स्टिकर्स A, B, C और D हैं। इनके ऊपर वैक्स पेपर है, जिसे हटा करके हम इसे किसी सतह से चिपका सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन पेपर सिल को फोल्ड करेंगे। ध्यान रहे इसकी फोल्डिंग इस प्रकार से हो कि हरी सतह ऊपर की ओर स्पष्ट दिखाई दे। स्ट्रिप सिल के स्टिकर A को ओपन कर लेंगे। ईवीएम के दाहिने ओर से इस प्रकार रिजल्ट सेक्शन के ऊपर हम स्ट्रिप सिल का A स्टिकर रखेंगे और इसके ऊपर ग्रीन पेपर सिल की हरी सतह को रख करके दबा देंगे, जिससे यह स्टिकर A से चिपक जाएगा। स्टिकर B, इसके वैक्स पेपर को हम हटा चुके हैं। स्ट्रिप सिल को फोल्ड करके B को ग्रीन पेपर सिल के दूसरी सतह पर रखते हुए हल्का सा दबा देंगे, जिससे ग्रीन पेपर सिल के निचले हिस्से की दोनों सतह A और B स्टिकर से चिपक चुकी है। इसके ऊपर हम देखें स्टिकर C है, जिसके ऊपर वैक्स पेपर लगा हुआ है। इसे हम निकालेंगे और ग्रीन पेपर सिल का ऊपरी हिस्सा इस पर ला करके दबा देंगे, जिससे ग्रीन पेपर सिल की दोनों स्वतंत्र सिरे इन स्टिकर्स पे चिपक जाएंगे। स्ट्रिप सिल को कंट्रोल यूनिट की बाईं तरफ से ले जाते हुए ध्यान रहे क्लोज बटन के नीचे से स्ट्रिप सिल गुजरना चाहिए, जिससे क्लोज बटन का जब उपयोग करना हो तो किसी प्रकार का इसमें व्यवधान ना हो। इस स्ट्रिप सिल को पूरा एक फेरा कंट्रोल यूनिट के घुमा देंगे और फिर से दाहिनी ओर से ऊपर आ जाएंगे। अंतिम स्टिकर D है, इसके वैक्स पेपर को रिमूव करेंगे और इस D स्टिकर को चिपका देंगे। इस प्रकार से कंट्रोल यूनिट की सीलिंग की कार्यवाही पूरी हो जाती है। यस। अब ईवीएम मशीन वास्तविक मतदान के लिए पूर्णतः तैयार हो जाती है। इन्हें निर्दिष्ट स्थान पोलिंग बूथ में बैलेट यूनिट्स को रख दिया जाएगा और कंट्रोल यूनिट को इस यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी क्रमांक 4 की सुपुर्दगी में इसे रखा जाएगा, जहां से वे बैलेट बटन को दबा करके बैलेट जारी कर सके। मतदान की पूर्णता के पश्चात क्लोज बटन की स्केप को इस प्रकार से हटाया जा सकता है। समय समय पर पीठासीन अधिकारी आवश्यकता अनुसार टोटल बटन को दबाकर टोटल वोटर्स की संख्या मालूम कर लेते हैं और अंत में जब मतदान समाप्ति की घोषणा होती है, क्लोज बटन को यहां से दबाकर मशीन को बंद किया जा सकता है। इसके पश्चात
इनके प्रॉपर केसेस में इन्हें रख करके और उन पर फिर से सिल्क थ्रेड सीलिंग करके एड्रेस टेक लगा दी जाती है।